हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 संस्कृत रुचिरा चैप्टर 10 की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें एक पदेन में देना है, मतलब एक वर्ड में देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्णाम संभवे को कलेशम सहेते, मतलब है इसका मनुष्य के पैदा होने पर कौन कष्ट सहता है। कौन कष्ट सहते हैं? जब मनुष्य पैदा होता है तो तब कौन कष्ट सहते हैं? माता पितरों। तो इसका आंसर क्या होगा? माता पितरों। मनुष्य के पैदा होने पर माता पिता दोनों कष्ट सहते हैं। नेक्स्ट है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए हमें? कैसा जल पीना चाहिए? तो ये हमने पढ़ा था कैसा? वस्त्र पूतम, वस्त्र से छना हुआ। तो इसका आप आंसर लिखेंगे वस्त्र पूतम। हमें वस्त्रों से छना हुआ जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीतम पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति। नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। चलिए इसका आप मनुस्मृति आंसर लिखेंगे मनुस्मृति। नेक्स्ट है कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए हमें? कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम। सत्यपूताम का मतलब होता है सत्य से पवित्र। हमें सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, तो इसका होगा सत्यपूताम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उद्यानम के निनादे रम्यम। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर के बाहर का है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा मृग गण द्विजे। मृगगण द्विजे ये इस चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। अब ड देख लेते हैं। उद्यानम के निनादे रम्यम, मतलब दुख क्या होता है? मतलब कि जब हमें दुख होता है तो कब होता है हमें दुख? जब कोई चीज़ दूसरों के वश में हो तो हमें दुख होता है। तो इसका होगा परवशम। जब कोई भी चीज़ दूसरों के वश में होती है तो हमें दुख होता है। नेक्स्ट है आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होना क्या होता है? जब कोई भी चीज़ हमारे वश में है तो हमें क्या होता है? सुख होता है। और अगर कोई चीज़ दूसरों के वश में है तो हमें दुख होता है। तो इसका आंसर होगा सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? कैसा आचरण करना चाहिए हमें? मनः पूतम, मतलब मन से पवित्र। हमें मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, मनः पूतम। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। इन जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं इनके आंसर्स हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम पूर्ण वाक्य देख लेते हैं। फर्स्ट है पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। इसका मीनिंग है इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण दिया गया है। तो क्या लक्षण दिया इस पाठ में? एक मिनट वेट। हाँ, लक्षणमस्ति परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। मतलब इस पाठ में क्या लक्षण दिया गया है? पहले तो आप जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले तो ये लिखना है पाठे अस्मिन् सुख दुखियो, उसके बाद आपको ये वाला लिखना है। तो ये हम देख लेते हैं। इसमें है
क्या हमने पढ़ा था कि हमारे वश में कोई भी चीज हो तो वो सुख है, अगर दूसरों के वश में कोई भी चीज हो तो दुख है। लक्ष्य तो इसका आप स्टार्टिंग से मैं आप बता रही हूँ। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो लक्षणमस्ति परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। तो चलिए अब हम ख देखते हैं। ख है वर्षशते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। इसका मतलब है 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। निस्तार का मतलब खत्म करना, उसका खत्म कर देना। तो किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। माता पितरौ नृणाम संभवे यम कलेशम सहेते तस्य। तो ये आपको कस्य की जगह लिखना है। जब आप आंसर अपना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये तो लिखना ही है वर्षशते अपि, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है, देन इतना हमें करना है। ठीक है, अब हम ग देखते हैं। निस्तार का मतलब होता है बदला, मतलब किसका बदला, मतलब कोई आपके ऊपर कुछ एहसान करता है तो आप उसका एहसान कब तक नहीं चुका सकते। 100 वर्षों में भी हम किसका एहसान नहीं चुका सकते हैं, तो माता पिता का। ग है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। हमारे द्वारा कैसा कार्य किया जाना चाहिए, हमें कैसा कार्य करना चाहिए। तो इसका आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् माता पिता आचार्य त्रय के सन्ति। सॉरी, इसका मीनिंग होगा इस वाक्य में ये 3 कौन है। तो यहाँ पे जब ये पढ़ा तब आया याद। इसका मतलब है कि ये जो हमें वाक्य दिया है, इस वाक्य में जिन 3 की जो त्रिशु है, ये 3 किसकी ओर संकेत दे रहा है। इस वाक्य में ये 3 कौन है, तो कौन है, माता पिता और आचार्य। इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपको लिखना है, देन ये लिखेंगे और संति। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है घ अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम। हमारे द्वारा कैसा कार्य किया जाना चाहिए, कैसा कार्य किया जाना चाहिए। यत् कर्म कुर्वत अस्य आत्मना परितोष स्यात् तत् कर्म अस्माभि कर्तव्यम। हमें आपने तो हमें कैसा कार्य करना चाहिए, हमें जिस कार्य से हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले वो कार्य हमें करना चाहिए। ये हमने एक श्लोक में भी पढ़ा था कि जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिले वो कार्य हमें करना चाहिए। इसका आपको बस इतना ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। प्रणाम करने वाले व्यक्ति के क्या बढ़ते। जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसकी क्या क्या बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीजें जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसकी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किनका भला करना चाहिए, हमें किनका भला करना चाहिए, सर्वदा माता पिता, माता पिता का और आचार्य का हमें भला करना चाहिए। तो इसका आंसर ये हमें पूरा लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्थूल पदान्य वलंब्य प्रश्न निर्माण कुर्युत्। हमें इनका प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए प्रश्न निर्माण अब हम करते हैं। फर्स्ट है वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। मतलब हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करने से मनुष्य की आयु, विद्या, बल, यश बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, तो इसमें हमें किस पर अंडरलाइन है, वृद्धोपसेविना। तो बड़े बूढ़ों की सेवा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, तो किसकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, विद्या, बल, यश बढ़ते हैं। तो किसकी होगा इसका प्रश्न निर्माण, और किसकी को संस्कृत में क्या कहते हैं, कस्य। ठीक है, अब हम देखते हैं मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत।
मतलब मनुष्य को सत्य के द्वारा पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो इसमें अंडरलाइन सत्य पुताम पर होगा, मनुष्य को सत्य के द्वारा पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, इसका क्वेश्चन ये बनेगा, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका हम लिखेंगे कैसी को संस्कृत में कहते हैं कीदृशीम, कीदृशीम। अब ग देखते हैं, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, किम, मतलब हम तपः पर यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। तो तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, किम, ठीक है, किम लिखेंगे इसका। नेक्स्ट देखेंगे, माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहेते, माता पिता मनुष्य के पैदा होने पर कष्ट सहते हैं। तो माता पितरों पर अंडरलाइन है, तो किसके पैदा होने पर मनुष्य के पैदा होने पर कौन कष्ट सहता है। तो मनुष्य के पैदा होने पर कौन कष्ट सहता है, तो इसको हम संस्कृत में कौन को लिखेंगे, कौ, ठीक है, कौ लिखेंगे। नेक्स्ट है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो उन दोनों का हमें हमेशा भला करना चाहिए। तो इसमें हमारी तयो पर अंडरलाइन है, तो इसमें हम कयो करेंगे, मतलब किनका हमेशा भला करना चाहिए। तो एक मिनट, कयो हम इसमें करेंगे, हमें किनका हमेशा भला करना चाहिए, उन दोनों का। तो उन दोनों में एक तो माता पिता उनको एक माना गया है, और आचार्य गुरु उनको सेकंड माना गया है। अब हम वाक्य प्रयोग देखेंगे, इसमें जो हमें ये वर्ड दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाकर लिखना है। तो चलिए अब हम वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। अब हम वाक्य निर्माण देख लेते हैं। फर्स्ट है विद्या, इसका वाक्य होगा परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, मतलब मेहनत के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है तपः, इसका वाक्य होगा स वने तपः आचरति, इसका मतलब होगा वह वन में तपस्या कर रहा है। तपः मतलब तपस्या, ठीक है। समाचरित, समाचरित का मतलब होता है आचरण करना चाहिए। इसका वाक्य होगा मनः पूतं समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषा मतलब संतुष्ट, यत् कर्म कुर्वत् अंतरात्मना परितोष तत् कर्तव्यम, जो कार्य करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट होती है वही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है नित्यम, मतलब हमेशा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अर्थात नित्यम सत्यम ब्रूयात्। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नेव इति लिखत, मतलब जो शुद्ध वाक्य है उनके सामने आम लिखना है, और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके सामने नेव लिखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता। अभिवादनशीलस्य मतलब प्रणाम करने, जो प्रणाम करते हैं उनका कुछ भी नहीं बढ़ता, तो ये गलत है। तो इसके सामने हम नेव लिखेंगे। जो प्रणाम करते हैं उनका क्या क्या बढ़ता है, आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट देखते हैं, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, अर्थात माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसके सामने हम आम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में होना सब कुछ सुख है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब भी कुछ भी अपने वश में हो तो वो सुख होता है।
नेक्स्ट देखते येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यते। अर्थात जिसके द्वारा माता पिता संतुष्ट होते हैं उसकी सारी तपस्या खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। तो इसका क्या होगा? आम। इसका होगा, एक मिनट, मैंने आपको दूसरा मीनिंग बता दिया है। आत्मवशम तू सर्वमेव दुखमस्ति, ये हमें पढ़ना था। इसका मतलब है अपने वश में होना सब कुछ सुख है। तो इसमें हम करेंगे, अब हम ग देखते हैं। आत्मवशम तू सर्वमेव दुखमस्ति, अपने वश में होना सब कुछ दुख है। तो ये गलत होगा, अपने वश में होना सब कुछ सुख है। तो इसमें हम नेव लिखेंगे, नेव। अब नेक्स्ट देखते, येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यते। अर्थात जिसके द्वारा माता पिता संतुष्ट होते हैं उसकी सारी तपस्या खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हम आम लिखेंगे, आम। अब नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हम आम लिखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येना अंतरात्मा तुष्यते। मतलब मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिसमें अंतरात्मा संतुष्ट हो। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर आम ही होगा। इस पूरे में हमें हमारे दो वाक्य अशुद्ध थे, एक तो क था और एक ग वाला था। अब जो नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। तो इन सब में मीनिंग की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस अब मैंने सारे मीनिंग बता ही दिए हैं। तो इन्हीं में से हमें बीच बीच में से बस ये सेंटेंस दिए हैं, तो सबके मीनिंग आपको ईजिली पता हो जाएंगे। तो इनके मैं आपको आंसर बता देती हूँ बस। फर्स्ट का होगा वर्षशतेरपि, सेकेंड का होगा चत्वारि, थर्ड का होगा तप, फोर्थ का होगा समासेन, फिफ्थ का होगा पादम, सिक्स्थ का होगा प्रियम। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये हमें इन वाक्यों में करने हैं, फिल करने हैं। फर्स्ट में हम करेंगे नित्यम, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट वाक्य है इसमें हम करेंगे यादृशाम, इसमें हम करेंगे यादृशाम। अब हम करेंगे वर्षशते डैश निष्कृति न कर्तुं शक्या, इसमें हम क्या करेंगे? अपि, इसमें हम अपि करेंगे। नेक्स्ट है तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इसका क्या होगा? इसका होगा एवं, इसमें हम लिखेंगे एवं। नेक्स्ट है डैश राजा तथा प्रजा, तो इसका होगा यथा। नेक्स्ट है यावत् सफलः न भवति डैश परिश्रमं कुरु, इसका होगा तावत्। तो हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कर ली कंप्लीट, और इसके जो अनुवाद थे वो भी हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।